जितने भी आपके मन में चलते होंगे सबके कमेंट्स पढ़े, उन कमेंट्स को छान करके मैंने यहाँ लिख दिया है ना। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी का कोई डाउट बचेगा। अगर बचे तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट मेरी टीम पढ़ती है और उन कमेंट्स में से फिर हम छांटते हैं कि हाँ इस पर वीडियो होना चाहिए। इस लेवल तक की आरडब्ल्यू पे आपका ध्यान रखा जाता है ना। चलिए अगर मैं दिखाऊं बच्चों कि पहले ही बात को क्लियर कर लेते हैं कि कब तक आएंगे फॉर्म। बच्चों एक नोटिफिकेशन आया होगा जिसने बहुत कंफ्यूज कर रखा है बच्चों को, मैं इसकी क्लैरिटी आपको बता देता हूं पहले कि ये आप देख रहे होंगे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल है, दिल्ली पुलिस का अपना ऑफिशियल लेटर है और दिल्ली पुलिस के साथियों ने इसको वायरल किया था। तो इसमें जो डेट दी हुई थी वो कांस्टेबल की भी दी हुई है। कांस्टेबल जो आएगा जी वो दे रखा था, देखो कांस्टेबल 2 सितंबर को कांस्टेबल दिया था इसमें कि कांस्टेबल की वैकेंसीज आपकी 2 सितंबर को आएंगी, 2 सितंबर। इसमें जो ड्राइवर दिया था, ड्राइवर को 19 सितंबर बताया गया था। मैं एक वीडियो में और जिक्र कर चुका हूं इस बात का। एचसी एडब्ल्यूटीपीओ की भी इसमें 14/10 बताई गई थी कि एसएससी को दिया था, उन्होंने भेजा था कि इन डेट्स को आप निकाल दो, 14 अक्टूबर, सॉरी 14 सितंबर नहीं। और एचसी मिनिस्ट्रियल का 7 अक्टूबर बताया गया था। और 212 एसआई इनका पहले ही फिक्स था कि जो है ये 16/6 को निकलने जा रहा है, 16 जून को, जो अब तक नहीं निकला है। ये नोटिफिकेशन 16 जून को निकलना था सीपीओ का, पर चूंकि सीपीओ 2024 का रिजल्ट अटक गया उनके आरक्षण के मुद्दों में, एससी एसटी में, तो होम मिनिस्ट्री चला गया वो। एसएससी के जब हमारी डायरेक्टर से मुलाकात हुई उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं, रिजल्ट ये रहा, तैयार ले जाओ। और भाई फिर उन्होंने जो है बोला कि एमएचए का मामला है, हम नहीं बता सकते कब आएंगे, उनकी आइडिया दे दो, नहीं दे सकते जी आइडिया, एमएचए से आप करा लो। मंत्री जी से मुलाकात हुई हमारे टीचर्स की, उनसे बात हुई, मंत्री जी ने बोला अभी निकाल देते हैं, तो 4 दिन में रिजल्ट आ गया, 3 दिन में तो निकल गया। मंत्री जी इन्वॉल्व होंगे तो सारी मिनिस्ट्रीज में कांटेक्ट करेंगे। तो भाई वो देखो, तो ये अब ये वैकेंसीज तो बहुत जल्दी आने वाली है, स्पेशली एसआई की 16 जून से अटकी हुई है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर कुछ आएगा तो सीपीओ का अगला नोटिफिकेशन आएगा। सर फिर तो कांस्टेबल वाले फॉर्म बहुत लेट हो जाएंगे। हाँ अब कहो कि सर ये जो डेट्स थी ये कब की है, ये 15/5/2025 को अपडेटेड था दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन इसके बाद एक और अपडेट आया, वो जून का अपडेट है। मैं वो दिखा देता हूं आपको, जो जून का अपडेट है, ये जून का अपडेट है। इसमें बोला कि वैकेंसीज हम बदल रहे हैं, एसएससी को बोला अभी रुको उन डेट्स मत निकालना, हम वैकेंसीज बदलने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसीज में मेंशन कर रखी थी ना कि इतनी इतनी निकालनी है, कांस्टेबल की 5293 निकालनी है, ड्राइवर की 633 निकालनी है। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम वैकेंसीज भी बदलने जा रहे हैं कि भाई ये जो अब कांस्टेबल की वैकेंसीज है ना, ये देखिए आप कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं ये अब आपकी 7411 हो गई हैं, तो अब आपको इतने पदों पर निकालना है, 7411 पदों पे। ड्राइवर की जो वैकेंसीज है ना वो 722 पदों पे निकालना है। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी। इसके बाद इनकी कोई ये नहीं बताया गया भैया इस डेट में निकाल देना। और इससे ये भी क्लियर हो गया था, क्योंकि तब तक एसएससी का कैलेंडर रिवाइज नहीं हुआ था। रिवाइज होने के बाद तो पहले तो जो कैलेंडर था वो था कि जो आपके फॉर्म आएंगे वो अगस्त से अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर आई थिंक दे रखा था, फिर कर दिया जुलाई टू सितंबर। तो अब जो लेटेस्ट कैलेंडर एसएससी की साइट पे उसमें जुलाई टू सितंबर फॉर्म है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, जो पिछला 15 मई का नोटिस दिखा रहा हूं, तब तक आपका जो एसएस कैलेंडर था वहां सितंबर अक्टूबर में ही था आपके नोटिफिकेशन, तो उसमें इस हिसाब से इन्होंने सितंबर अक्टूबर दे रखा था। लेकिन एसएससी का कैलेंडर रिवाइज हुआ, फिर जुलाई टू सितंबर हो गया। तो जुलाई टू सितंबर इसका मतलब ये पहले निकलने थे, पर एसएससी में मच गया बवाल। तो हो सकता है वरना एक आध आपको जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता, पर अब आपको सितंबर से पहले कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। और इवन मैं ये कहूंगा कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन है 5 के 5 ये सितंबर में ही आने वाले हैं। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, 5 के 5 दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन सितंबर में आएंगे। अगस्त में कोई संभावना नहीं है। एसएससी चेयरमैन का इंटरव्यू आपने देखा होगा, ललन टॉप पे पड़ा हुआ है, वहां 32 मिनट के आसपास उन्होंने बोला है कि 14 अगस्त से और 31 अगस्त तक हम सिर्फ ओटीआर में संशोधन करेंगे और नेक्स्ट मंथ सारे आवेदन लेंगे। आवेदन नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर, 31 अगस्त तक कोई आवेदन नहीं। उसके बाद अक्टूबर में हम फिर से ओटीआर में संशोधन के लिए मौका देंगे, तो अक्टूबर में भी कोई आवेदन नहीं। तो जितने भी आवेदन हैं, तो जो जुलाई टू सितंबर लिख रहा है, जुलाई टू सितंबर कहां लिखा, ये लिखा एसएससी के कैलेंडर में कि भैया देखो दिल्ली पुलिस जितने भी देखोगे जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, सब जगह यही लिख रहा है ना। तो अब ये जुलाई टू सितंबर को काट के आप कर सकते हो, ये तो अब क्या आने वाला है सितंबर। भाई अक्टूबर में फिर ये बोल रहे हैं हम संशोधन देंगे, और फिर नवंबर तक तो इसको खींचेंगे नहीं, नवंबर दिसंबर में तो इन्होंने एग्जाम लिखा हुआ है इनका दिल्ली पुलिस का, तो फिर तो एग्जाम डेट भी बदलने जाने वाली है। जी बिल्कुल बदली जाएंगी, बता देता हूं कैसे। अब आप देखो एसएससी सीजीएल एमटीएस सीजीएल, आपको मालूम है क्या हुआ है सीजीएल में। तो भाई सीजीएल कब होने वाला था, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, 30/6 ये निकलने वाली थी, 27-28 अक्टूबर यहाँ दिया हुआ था सब इंस्पेक्टर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, हाँ 13 अगस्त से 30 अगस्त। इससे ऊपर 12 आज भी एग्जाम है जूनियर ट्रांसलेटर, क्योंकि इनका हिंदी ट्रांसलेटर का ये नहीं हटा है। स्टेनो का हो चुका है 6 से 11 अगस्त, 12 ट्रांसलेटर। अब 13 अगस्त से 30 अगस्त ये सीजीएल को इन्होंने हटा दिया है। ये डेट्स खाली थी एसएससी के पास। अब अगर इसको हटाएंगे तो सोचो, ये सब इंस्पेक्टर का दिया था सीपीओ का, अगर फॉर्म आते जून में तो ये एग्जाम होता है 1 से 6 सितंबर, ये फॉर्म नहीं आए, तो इसका मतलब 13 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक एसएससी बिल्कुल खाली रही। हो सकता है कि जो एमटीएस का एग्जाम है वो अपने टाइम पे हो, सीएचएसएल का एग्जाम अपने टाइम पे हो, ये भी संभावना है। अभी इनको हटने का कोई नोटिस नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो सीपीओ का फॉर्म ही नहीं आए। दूसरा ये कि सीएचएसएल के फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसको हटना होगा या इसी डेट पे हो जाएगा। हो सकता है ये इसी डेट पे हो जाए, हो सकता है एमटीएस भी अपनी डेट पे हो जाए, क्योंकि एमटीएस के फॉर्म 26 जून को ये भी इन्होंने भरवा लिए हैं।
सीजीएल को इनके बाद लगा दें तो नवंबर पूरा सीजीएल में चला जाएगा, क्योंकि अगर सीजीएल को हटा के यहां रखेंगे फिर इन दोनों को भी हटाना पड़ेगा। तो ये संभावनाएं हैं कि सीजीएल को इन दोनों के बाद में ले लिया जाए। ठीक है, अब बच्चे बात होती है अगर नवंबर में सीजीएल है फिर तो दिसंबर जनवरी से पहले कोई संभावना नहीं होगी दिल्ली पुलिस की, फिर जेई वगैरह ये सब एग्जाम भी बीच में लगेंगे। ठीक है, हालांकि जिनमें कम बच्चे संख्या में हैं उनके एग्जाम टाइम पे होंगे, जैसे जेई वगैरह, इसके चांसेस नहीं हटने के। बात है सीजीएल में 29 लाख बच्चों का फॉर्म है, तो उसमें इतनी बड़ी संख्या में जब बच्चे बैठे हों तो उस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। एग्जाम सही से जब तक की कंडक्टिविटी जब तक उनकी बढ़िया से इंश्योर ना हो जाए कि हाँ हमने सेंटर्स भी प्रॉपर दे दिए, हमारी तैयारियां पूरी हैं। सबसे बड़ी बात है कि टीसीएस जो है 6 महीने तक के सेंटर बुक करके बैठा है, इनके पास सेंटर ही नहीं है कंपनियों के पास एग्जाम कराने के लिए, इसलिए आपको तबेलों के पास भेजा जा रहा है। कोई सेंटर है ही नहीं, अच्छे क्वालिटी के सेंटर टीसीएस ने बुक कर ली। सोचो अब उसने क्यों बुक कर लिया, उसने उस रेलवे का एग्जाम करा रही है, उसके पास भी एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे उसके पास लगा हुआ है नहीं, उसने बुक कर रखे हैं कि हम नहीं देंगे किसी को। उन्हें हो सकता है यही कंपनी फेल करनी हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भाई आपके लिए एग्जाम की जो संभावना है इस साल के लास्ट तक हो सकता है अगले साल जनवरी फरवरी में भी जाए, ये भी चांसेस है। ठीक है, पर एसएससी के कैलेंडर रिवाइज्ड कैलेंडर आएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। रिवाइज्ड कैलेंडर जैसे 1 से 6 सितंबर, मुझे लगता है कि 6 सितंबर से पहले पहले रिवाइज्ड कैलेंडर आ जाना चाहिए एसएससी का। उसमें फिर से आपको इनके फॉर्म की डेट भी क्लियर होगी दिल्ली पुलिस वाले की, एग्जाम भी क्लियर होगा कि कब कब एग्जाम होने वाला है। यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको एसएससी का नया कैलेंडर देखने को मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो तो अब सवालों पे आते हैं कि टीसीएस हटने से बदल जाएगा क्या दिल्ली पुलिस के परीक्षा का पैटर्न। आप देखते होंगे कि भाई टीसीएस ने 5 साल चलाया है